और अब मैं आपसे एक और चीज कहने जा रही हूँ। हमने शुरू में जब आगाज किया था तो आपने कहा था कि हिप्नोसिस पर भी आप काम करते हैं, तो किसी इंसान को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? और सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे आसान आपके ख्याल से आसान हिप्नोटाइज किसी को करने के लिए उस बंदे का कमज़ोर होना ज़रूरी है या ताकतवर होना, स्ट्रांग होना ज़रूरी है? ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं तो आप मुझे हिप्नोटाइज करके दिखा अच्छा, सकें। इससे पहले ये बताइए, हिप्नोसिस से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? हम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप बताइए हिप्नोसिस से हिप्नोसिस से मुझे लगता है कि हम दिमाग को कुछ एनर्जी देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दिमाग उसको फॉलो करता है। और जो अगर मैं टेलीविजन और फिल्म्स के हिसाब से देखूं तो वो आपको एक डीप स्लीप में ले जाता है, फिर जो पूछा जाता है आप वो बताते हैं, जो कहा जाता है उसको आप फॉलो करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली क्रैप। ये बिल्कुल गलत है। हिप्नोसिस इज एन हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। यानी सो जाना, जी जी इंस्ट्रक्शंस नहीं, को फॉलो मैं करना। इसलिए मैं क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ पहले ताकि वो पता हो। हिप्नोसिस की डेफिनेशन पता है क्या है? हर वो चीज जो आपने विदाउट क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट कर ली है मींस दैट यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। अच्छा। फॉर एग्जांपल, दाग अच्छे हैं, यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। फॉर एग्जांपल, डॉक्टरों का आजमूदा, यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। आपने नहीं पूछा किस डॉक्टर का, कौन सी रिसर्च। यानी आप कह रहे हैं कि जो टीवी पे कमर्शियल्स जी जी आते जी, हैं वो सारे ये इतने साइंटिफिकली देखो, हिप्नोसिस दो तरह का, एक ओवर्ट हिप्नोसिस है, कोवर्ट हिप्नोसिस है। यानी एक डायरेक्ट हिप्नोसिस है, एक इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है। डायरेक्ट तो ये ना, आंखें बंद करो, अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रहे हो, राइट। मैं इस वाले की बात हाँ, कर रही थी। जो दूसरा है वो वर्ड्स का है, यानी कि वही वाले दाग अच्छे हैं। अब वो तमाम डॉक्टरों का आजमूदा, भाई कौन सा डॉक्टर था, एक रिसर्च के मुताबिक, दुनिया की तमाम डॉक्टरों की रिसर्च के मुताबिक, कौन सी दुनिया, कौन से तमाम डॉक्टर, कौन सी रिसर्च, किस पे हुई थी रिसर्च, राइट। सो ये तो है हिप्नोसिस की डिक्शनरी डेफिनेशन, ठीक। उसके बाद जो सेकंड चीज है जो अभी आपने बात की कि वो जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, मैंने कहा ना, हम उसकी ब्रेन की वाइब्रेशन को कहाँ लेके आते हैं, बिटवीन 4 to 7। 4 to 7 में मैंने आपको क्या कहा, लूसिड ड्रीम आती है। 4 to 7 में मैंने आपको क्या कहा कि वो ख्वाब आपको याद रहता है, या कुछ नहीं भी रहता उसमें नहीं, 4 to 7 वाले में याद रहेगा, ठीक है, उससे नीचे नहीं याद रहेगा, ठीक है। सो 4 to 7 में कई दफा आपको इस तरह होता है कि आप जो है ना, वो आपको लग रहा होता है कि मैं एक्चुअली उस ख्वाब में हूँ, खुद हूँ। कई दफा लोग खड़े हो जाते हैं, चल पड़ते हैं, कुछ करते हैं, बोलते हैं, राइट। सो इसका मतलब है इट इज आपकी अवेयरनेस की एक हाइटेंड फॉर्म है। सो जो बंदा हिप्नोसिस कराएगा, जो सही हिप्नोटिस्ट आपको करेगा, वो आपको स्टेट में लेकर जाएगा। इसको हम स्पेसिफिकली एक हिप्नोटिक स्टेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रांस जिसे हम कहते हैं, वो ट्रांस में लेकर जाएगा। उसका मतलब है कि आपके ब्रेन को बिटवीन 4 to 7 लेकर आएगा। उसमें आप अगर कंप्लीट होशो हवास में नहीं है, यू आर नॉट हिप्नोटाइज्ड। अगर आप 4 से नीचे चली गई हैं, यू आर इन डेल्टा। अगर आप 7 से ऊपर थी तो यू आर इन ऑलमोस्ट अल्फा। अल्फा मैंने अभी, अल्फा पता है क्या है? दिन में कई दफा आप स्टेज से गुजरती हैं, कभी कभी आपको इस तरह हुआ कि बैठे बैठे यूं गायब हो गया बंदा, ओ हेलो किधर हो भाई, होता है दैट इज अल्फा। और ये कभी परेशानी में भी हो सकता है, खुशी में भी हो सकता बन है, जाती दुख है, में भी हो सकता है, आप यहीं बैठे बैठे कहीं और सोच में गुम हो सकते हैं। दैट टाइम योर ब्रेन इज ऑलरेडी इन अल्फा। तो ये कोई और नहीं कर सकता या कर सकता है? नहीं, करने को तो हर, जब आप सो के उठते हैं, हर इंसान दिन में कई दफा अल्फा और थीटा में जाता है, ठीक है। जब आप सो के उठते हैं 15 मिनट तक योर ब्रेन इज बाय डिफॉल्ट इन अल्फा। तो उसी वक्त हम फोन उठा लेते हैं और उसको और हम इस्तेमाल फौरन करते हम हैं, बीटा में आ जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए।